हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईपीएफओ की पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं और यह पुस्तक अफरोज अख्तर द्वारा लिखी गई है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। तो इस पुस्तक को देखते हैं हम और इसको नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक हो सकती है। आपको इसका हम रिव्यू लेकर आए हैं, तो चलो शुरू करते हैं इस पुस्तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं यतिन कवरेज स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ईपीएफओ की बुक का रिव्यू करने वाले हैं, जिसके राइटर हैं अफरोज अख्तर और इसको रोहित शर्मा और अंकिता शर्मा के सहयोग से लिखा गया है। नॉलेज इंडिया पब्लिकेशन की ये पुस्तक है। इस पुस्तक को नए संस्करण के आधार पर बनाया गया है। नवीन इसमें चैप्टर्स को और जोड़ा गया है और इस पुस्तक में अब बता देते हैं कि कुल मिलाकर यह 325 रुपये में इसमें प्रिंट है इसका, और इसके टोटल पेजों की संख्या है 328 इसमें टोटल पेज हैं। इस जो बुक है इसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या इस बुक में खास है। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में आपको दिया गया है ईपीएफओ के बारे में कि क्या क्या इसमें सिलेबस में दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन इसमें पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है लेबर लॉज यानी श्रम कानून। तीसरा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। चौथा टॉपिक है लेखांकन, अकाउंटिंग। और नेक्स्ट है इसमें ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण, और इंश्योरेंस, बीमा और कंप्यूटर। इसमें टोटल मिला के 7 टॉपिक्स को दिया गया है, जो कि ईपीएफओ एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईपीएफओ एग्जाम में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, मॉडर्न हिस्ट्री और उसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अलावा करंट अफेयर के अलावा जितने भी टॉपिक्स बचते हैं जीके के, उसमें इस बुक में सारी उसको कवर किया गया है, सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। इस बुक में देखते हैं कि आगे क्या है। इस बुक में सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 डिवाइड किया गया है। औद्योगिक जो संबंध है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उनको भी इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। औद्योगिक रिलेशन क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, इन चीज़ों को इसमें बताया गया है। श्रम कानून क्या होते हैं, श्रम संगठित जो संगठन होते हैं श्रम से संबंधित, उनको बताया गया है। श्रम अधिनियम जो एक्ट हैं, जैसे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, इन सब के बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है। श्रम संबंधी सरकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलती हैं, उसमें उसके बारे में भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है इसमें सामाजिक सुरक्षा जो सोशल सिक्योरिटी है, उसके भी चैप्टर्स को काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो जैसा कि आप देखते हैं, शुरुआत करते हैं पुस्तक के शुरू में आप देख सकते हैं इसमें कुछ मैंने अपने जो इसमें हाईलाइट कर दिया है इसके टॉपिक्स को, ताकि ये अच्छे से पता चल पाए कि बुक का स्तर क्या है, कैसे ये बुक दिखाई दी है। देख सकते हैं आप, पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक रिलेशन को दिया गया है। पहले परिचय के बारे में बताया गया है, कुछ परिभाषाएं हैं जो अन्य अलग अलग तरीके के जो राइटर्स हैं उन्होंने इसको दिया है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिभाषा को दिया गया है। इसके बाद में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, संबंध कैसे नियोक्ता के और श्रमिक के साथ होते हैं, उन संबंधों के अलावा इस चीज़ में क्या महत्वपूर्ण है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि मैंने जो महसूस किया है कि इसमें जो इसकी भाषा है, जो लैंग्वेज है, लिखने का जो तरीका है, वो बड़ा ही साधारण तरीका है। और इसकी जो लैंग्वेज इतनी आसान है कि कोई भी नॉर्मल जिसने पहली बार उस पुस्तक को पढ़ रहा है, आसानी से यह पुस्तक समझ में आ सकती है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखी हुई पुस्तक है। इसमें जो प्रत्येक चैप्टर है आप देख भी सकते हैं, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छे से इसमें चैप्टर्स को लिखा गया है और काफ़ी अच्छे से इसमें डिटेल में उन चीज़ों को समझाया भी गया है। नेक्स्ट में देखते हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये मैंने सब हाईलाइट किया हुआ है इस पुस्तक को कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, कैसे कैसे इसमें बताया गया है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन के अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन्होंने 30-32 पेजों में ख़त्म किया है। और इसके अलावा फिर जैसे ही ये चैप्टर्स ख़त्म होते हैं इस पुस्तक के, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखते हैं कि चैप्टर्स ख़त्म होने के तुरंत बाद इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्न की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। जैसे पहला ही चैप्टर इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसमें कम से कम 99 क्वेश्चन दिए गए हैं। 99 to 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे एग्जाम्स के टाइम पर, जो कि जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने औद्योगिक संबंधों को परिभाषित किया है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उसमें जैसे किसी राइटर्स ने कुछ डेफिनेशन दी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डेफिनेशन दी है, या P.H. कैसलमैन ने कोई डेफिनेशन दी है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, किन बातों को क्या है, बड़े ही अच्छे तार्किक तरीके से इन क्वेश्चन को बनाया है। आप इन्हें देख भी सकते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति किस टाइप की है, तो काफ़ी अच्छे से इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट में देखते हैं कि पहले चैप्टर्स में डिटेल में बताया गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी पुस्तक को लिखने का। इसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर है जैसे लेबर लॉज या श्रम कानून, इनको काफ़ी डिटेल में और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बताया गया है। इसमें मैं बता दूं आपको 43 पेज से ये शुरू होता है और काफ़ी आगे तक इसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। लगभग 100 से अधिक पेज, 100 के लगभग पेज इसमें लेबर लॉज में लिखे गए हैं, श्रम कानूनों में लिखे गए हैं। उसके बाद इनकी क्वेश्चन की संख्या भी काफ़ी मात्रा में है। इसमें करीब 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। लेबर लॉज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में है। इसमें 43 पेज से लेके 136 पेज तक लगभग 100 पेज इसमें लिखे गए हैं लेबर लॉज में। फिर नेक्स्ट इसमें सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो करंट में जो अभी हाल ही में मोदी गवर्नमेंट है उसने जितनी पॉलिसीज चलाई हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर, चाहे वो मातृत्व लाभ के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, चाहे वृद्धों के लिए हो, उन सभी की पॉलिसीज को इसमें बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में समझाएगा। जो जननी सुरक्षा योजना के बारे में है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, रोजगार आश्वासन योजना, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, इन सब चीज़ों के योजनाओं के बारे में इस पुस्तक में देख सकते हैं आप। काफ़ी योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, EPF पेंशन, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने हाल ही में चालू की हैं। और फिर इनसे रिलेटेड सबसे खास बात है कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं इन पॉलिसीज़ से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन इस पुस्तक में दिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। नेक्स्ट है लेखांकन या ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का चैप्टर भी है, इसमें ऑडिट जो किया जाता है उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से दिया गया। ऑडिटिंग के अलावा फिर आगे देखते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण चैप्टर्स इसमें हैं। ऑडिटिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। जब ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। नेक्स्ट चैप्टर भी आप देख सकते हैं अंकेक्षण या ऑडिटिंग के बाद में। इसमें और अकाउंटिंग का चैप्टर है, इंश्योरेंस यानी बीमा का भी चैप्टर है। बीमा के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। जैसे ही बीमा का चैप्टर ख़त्म होता है, इसके अलावा बीमा के अलावा फिर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चनों की संख्या बता देता हूँ मैं, 90 क्वेश्चंस इंश्योरेंस से रिलेटेड दिए गए हैं। फिर कंप्यूटर के चैप्टर शुरू हो जाते हैं और कंप्यूटर भी इसमें भरपूर मात्रा में जितना संभव हो सकता है दिया गया है। कंप्यूटर में भी करीब इसमें आपके 30 से 40 पेज, 30 लगभग पेज कंप्यूटर में रिलेटेड है। फिर इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के क्वेश्चन की संख्या भी लगभग 100 है। 100 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण और ख़ास बात वो यह है कि पिछले जो पेपर हुए हैं EPFO से रिलेटेड, उनके पेपर्स इसमें दिए गए हैं। और उसमें जैसे 2004 का पेपर है, आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं 2004 का इसमें पेपर दिया गया है। इसके अलावा 2012 में जो पेपर हुआ था उसको दिया गया है। 2012 के अलावा 2015 में EPFO का पेपर हुआ उसको भी इसमें दिया गया है। और 2017 में जो पेपर हुआ है उसको इसमें लिखा गया। 2015 का पेपर है ये, देख सकते हैं आप। और 2015 के अलावा 2017 में जो पेपर हुआ था वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ये 2017 का पेपर है। तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हो, इन सभी प्रश्नों को बड़े अच्छे से दिया गया है। तो इस तरीके से इस पुस्तक को आप देख सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो इसे ले सकते हैं। और इस पुस्तक का प्राइस भी बता देता हूँ, 325 रुपये है। और इसमें पेजों की संख्या फिर से मैं बता देता हूँ, 328 पेज हैं। इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक बुक रहेगी। कई मेरे दोस्तों ने इसके बारे में पूछा था कि पुस्तक का रिव्यू कीजिएगा, तो मैंने आपको इस सारी चीज़ें इस पुस्तक में बता दी हैं कि इसकी भाषा बड़ी आसान है, तो इसे पढ़ने में आसानी होगी। तो आप इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।